जय जिनेन्द्र। वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनल। आज मैं बनाऊंगी जैन जीनी डोसा। ये मुंबई का बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है जिसमें पाव भाजी, पिज़्ज़ा ये सबका टेस्ट जीनी डोसा रोल में मिलता है। ये डोसा में जो शेजवान चटनी स्प्रेड करते हैं वो भी हम घर पर बनाएंगे और साथ में डोसा बैटर भी बनाएंगे जिससे डोसा एकदम परफेक्ट, जालीदार और क्रिस्पी बनेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करिए, उससे मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। डोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम डोसा बैटर बनाएंगे। उसके लिए मैंने 3 कप राइस लिया है। राइस आप कोई भी ले सकते हो और उसी कप से 1 कप उड़द दाल ली है और उसी कप से मैंने 1 कप पोहा लिया है। पोहा आप आधा कप डालेंगे तो भी चलेगा, पर पोहा ज़रूर ऐड कीजिए जिससे बैटर में फर्मेंटेशन जल्दी आएगा। और 1 टेबलस्पून चना दाल ली है जिससे डोसा क्रिस्पी तो बनेंगे, साथ में डोसा का कलर भी अच्छा आएगा। और आधी टीस्पून मेथी दाना लिया है। अब राइस को 3 से 4 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे और उड़द दाल को भी वॉश कर लेंगे। उड़द दाल में ही चना दाल और मेथी दाना डाल के मिक्स करके साथ में ही वॉश कर देंगे। और पोहा को जब हम दाल और राइस ग्राइंड करेंगे तब वॉश करके ऐड करेंगे। दाल और चावल को मैंने वॉश कर दिया है। अब दोनों को 4 घंटे के लिए भीगने देंगे। देखिए दाल भीग गई है और राइस भी भीग गए हैं। और ये पोहा को 2 से 3 बार वॉश करके आधा कप पानी डाल के 10 से 15 मिनट के लिए भिगो दिए थे जिससे पोहा फूल के एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। अब मिक्सर जार में भिगाए हुए पोहा डाल देंगे और साथ में भिगोई हुई उड़द दाल, चना दाल और मेथी दाना डाल के आधा कप पानी डालकर ग्राइंड करेंगे। अब ग्राइंड करने के बाद बैटर को एक स्टील के डिब्बे में डाल देंगे। दाल ग्राइंड करने वक्त मैंने और आधा कप पानी डालकर ग्राइंड किया था और दाल को इस तरह फाइन ग्राइंड करना है। और कोई भी स्टील के डिब्बे में डाल सकते हो जो हम अच्छे से बंद कर सके। अब इसी मिक्सर जार में राइस डालकर राइस को भी ग्राइंड कर देंगे। राइस को हम पानी के साथ ही ग्राइंड करेंगे। ये आधा कप जितना पानी है इसे भी हम एकदम फाइन ग्राइंड करेंगे। अब ग्राइंड किया हुआ राइस को भी पिसी हुई दाल में ऐड करेंगे और इसे अच्छे से फेंटते हुए मिक्स करेंगे। अब मिक्स करने के बाद आप देख सकते हो बैटर की कंसिस्टेंसी। टोटल मैंने यहाँ 1.5 से 2 कप पानी का यूज़ किया है। डोसा बनाने के लिए बैटर एकदम परफेक्ट है। इससे ज़्यादा पतला बैटर नहीं करना है, नहीं तो डोसा अच्छा नहीं बनेगा और फर्मेंटेशन भी जल्दी नहीं आएगा। अब इसमें 1 टीस्पून नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे। थोड़ा सा नमक डालने से फर्मेंटेशन जल्दी आता है। अब आप देख सकते हो कि डिब्बे में बैटर कहाँ तक है। अब डिब्बा अच्छे से बंद करके डिब्बा को धूप में या कोई कपबोर्ड में बंद जगह हो वैसी जगह पर रख के 7 से 8 घंटे के लिए फर्मेंटेशन के लिए रख देंगे। अब 7 से 8 घंटे के बाद बैटर चेक कर लेंगे। देखिए बैटर फर्मेंट होने के बाद बैटर कितना फूल गया है और फर्मेंट होने के बाद बैटर थोड़ा थिक भी हो जाता है। मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ बैटर कितना अच्छे से फर्मेंट हुआ है और बैटर की फाइनल कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हो। डोसा बनाने के लिए बैटर एकदम परफेक्ट है। अगर बैटर ठीक हो जाता है तो थोड़ा पानी ऐड कर दीजिए, पर हो सके तब तक बैटर को फर्मेंटेशन के लिए रखने से पहले ही कंसिस्टेंसी एडजस्ट करके रखें, क्योंकि बाद में पानी ऐड करने से फर्मेंट हुआ बैटर थोड़ा बैठ जाता है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब हम शेजवान चटनी बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ 8 से 10 सूखी कश्मीरी लाल मिर्च को आधा कप गर्म पानी में 15 से 20 मिनट के लिए भिगो दिया था। अब इसे हम ग्राइंड करके फाइन पेस्ट बना देंगे। अब कढ़ाई में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालकर ऑयल को गर्म कर लेंगे। वैसे इसमें ऑयल ज़्यादा डाला जाता है, पर इतना डालेंगे तो भी चलेगा। अब 8 से 10 बेसिल लीव्स को काट के डाल देंगे और थोड़ी सी कटी हुई धनिया पत्ती की डंडियाँ डालेंगे। अब इसमें आधा कप बारीक कटा हुआ रेड कैप्सिकम डाल देंगे। अगर आपके पास रेड कैप्सिकम नहीं है तो आप ग्रीन कैप्सिकम भी यूज़ कर सकते हो, पर रेड कैप्सिकम यूज़ करने से चटनी का कलर अच्छा रेड आता है। अब इसमें आधी टीस्पून नमक डाल के थोड़ा सौते करेंगे जिससे कैप्सिकम थोड़े सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें 1 कप टोमेटो प्यूरी डालकर सब मिक्स करेंगे। और जो हमने कश्मीरी लाल मिर्ची की पेस्ट बनाई थी वो भी ऐड करेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून चीनी डालकर सब मिक्स करके पकने देंगे। अब 1/4 कप पानी को मिक्सर बाउल में डाल के रिंस कर दिया था वो भी ऐड करेंगे और 1 टीस्पून विनेगर
और 1.5 टीस्पून कॉर्नफ्लोर को 2 टेबलस्पून पानी में घोला हुआ मिक्सचर ऐड करेंगे और तुरंत मिक्स करके स्लो टू मीडियम फ्लेम पे 7 से 8 मिनट के लिए पकने देंगे। और इस तरह चम्मच से थोड़ा प्रेस करेंगे जिससे कैप्सिकम थोड़े मैश हो जाए और चम्मच को कंटिन्यूस चलाते रहेंगे जिससे कॉर्नफ्लोर तले में चिपके नहीं। अब 7 से 8 मिनट पकने के बाद आधी टीस्पून सोया सॉस डालकर मिक्स करके गैस बंद कर देंगे। अब चटनी की फाइनल कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, इस तरह रखनी है क्योंकि ये चटनी ठंडी हो जाने के बाद थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। अब इसे एक बाउल में निकाल देंगे और अब हम डोसा बनाएंगे। डोसा बनाने के लिए मैंने नॉनस्टिक डोसा पैन को गर्म करने रख दिया था। पैन अच्छे से गर्म हो जाने के बाद एक गीले कपड़े से पोंछ देंगे जिससे पैन का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। डोसा बनाने के लिए तवा न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। अब बैटर डालकर अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। मैंने तो कटोरी से स्प्रेड किया है, आप चाहे तो गोल चम्मच से भी स्प्रेड कर सकते हो। देखिए कितना जालीदार डोसा बना है। अब डोसा थोड़ा ड्राई हो जाने के बाद थोड़ा सा बटर स्प्रेड करेंगे, आप चाहे तो ऑयल या घी भी स्प्रेड कर सकते हो। अब जो हमने सेजवान चटनी बनाई थी उसमें से 1 से 1.5 टेबलस्पून चटनी डाल देंगे। आप चाहे तो सेजवान चटनी की जगह सेजवान सॉस भी यूज़ कर सकते हो। अब 1 टीस्पून टोमेटो सॉस डालेंगे। टोमेटो सॉस और सेजवान सॉस की रेसिपी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अब थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, थोड़ी सी पतली और लंबी कटी हुई कैबेज, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ कैप्सिकम, आप चाहे तो कैप्सिकम को भी पतली और लंबी स्लाइस में कट कर सकते हो। अब थोड़े से बारीक कटे हुए टमाटर, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा पाव भाजी मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ा सा बटर डालकर सब मिक्स कर देंगे। सब अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद एक प्लेट ढककर थोड़ा पकने देंगे जिससे सब्जी हल्की सॉफ्ट हो जाए। 30 to 40 सेकंड के बाद प्लेट खोल देंगे और मैशर से थोड़ा मैश करते हुए पूरा डोसा में स्प्रेड कर देंगे। आपका बैटर प्रॉपर मेज़रमेंट के साथ बनाया हुआ है और बैटर में अच्छे से फर्मेंट हुआ है तो बिल्कुल घबराइए मत, डोसा फटेगा भी नहीं और सॉगी भी नहीं होगा। अब स्प्रेड हो जाने के बाद ऊपर थोड़ा सा चीज़ ग्रेट करेंगे। चीज़ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ग्रेट कर सकते हो और आप चीज़ नहीं डालना चाहते हैं तो इसे आप स्किप भी कर सकते हो, पर चीज़ डालने से डोसा थोड़ा और भी टेस्टी लगेगा। अब थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालकर रोल कर देंगे। अब हमारा चीनी डोसा बनकर तैयार है। अब हम दूसरा डोसा बनाएंगे जिसे मैं अलग तरीके से स्प्रेड करके दिखा रही हूँ। एक डोसा हो जाने के बाद वापस एक बार गीले कपड़े से पोंछ लेंगे जिससे तवे का टेम्परेचर नॉर्मल रहे और डोसा अच्छे से स्प्रेड हो सके। अब डोसा ऊपर से थोड़ा ड्राई हो जाने के बाद बटर स्प्रेड करेंगे। थोड़ा सा बटर, घी या ऑयल डालने से डोसा और भी क्रिस्पी बनता है। अब बटर स्प्रेड हो जाने के बाद इसमें हम थोड़ी सी सेजवान चटनी, टोमेटो सॉस, पाव भाजी मसाला, चाट मसाला, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और थोड़ा सा हरा धनिया डालकर सब अच्छे से मिक्स करके पूरा डोसा में स्प्रेड करेंगे। सेजवान चटनी स्प्रेड हो जाने के बाद थोड़ी सी बारीक कटी हुई कैबेज, कैप्सिकम और टमाटर को भी पूरा डोसा में स्प्रेड करेंगे। अब थोड़ा सा नमक और हरा धनिया डालकर थोड़ा प्रेस करेंगे जिससे टमाटर, कैप्सिकम और कैबेज अच्छे से चिपक जाए और थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाए। अब चीज़ ग्रेट करेंगे और रोल कर देंगे। रोल करते ही पता चल जाता है कि डोसा कितना क्रिस्पी बना है। अब इस डोसा को हम कट कर लेंगे। और इसे सर्विंग प्लेट में सर्व कर देंगे। देखिए हम चीनी डोसा को इस तरह सर्व करेंगे। अब ऊपर से थोड़ा सा चीज़ ग्रेट करेंगे, बारीक कटा हुआ कैप्सिकम भी डाल देंगे और हरा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार जैन चीनी डोसा बनकर तैयार है। आपको देखकर ही पता चल जाता है कि डोसा कितना क्रिस्पी बना है और इसका टेस्ट खट्टा, मीठा और थोड़ा सा स्पाइसी लगता है जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप भी मेरी रेसिपी से एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करना, सबको बहुत पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।